टॉपिक आज हमारा अगला टॉपिक है हमारा फर्स्ट इन इंडिया मेल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये जो टॉपिक्स जितने भी है ना आपके इंडिपेंडेंस से पहले के भी पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। और अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये मैक्सिमम नाम आपने सुने हुए हैं, कुछ ही नहीं सुने होंगे, बल्कि मोस्ट ऑफ द नेम्स आर वेरी कॉमन। लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए, सबसे पहले बंगाल प्रोविंस हुआ करता था। आपको पता है हमारे देश की राजधानी दिल्ली से पहले बंगाल में भी थी, मुंबई में भी, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि सी साइड का जितना एरिया हमारा वो बहुत मैटर करता था किसी भी फॉरेन इन्वेडर के लिए, क्योंकि इन्वेजन का रास्ता ही वही था। हवा में तो आते नहीं थे, एरोप्लेन तो थे नहीं, सारी इन्वेडिंग कहाँ से होती थी? समुद्र से। तो ये बंगाल की तरफ से ही सारे इन्वेजन होता था। तो ही वाज लॉर्ड क्लाइव, सुना होगा ये आपने। लॉर्ड क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। फ्रॉम 1757 टू 60। 1767 से 1757 से 1760 तक के लिए ये नेक्स्ट गवर्नर थे। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स मेरे को अच्छी तरह से याद है, वे बैक इन 2002 और 3 हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर इंग्लिश में एक चैप्टर होता था, इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। इनको इम्पीच किया गया था, जो इनकी एट्रोसिटीज थी उनकी वजह से इन्हें इम्पीच किया गया था। पूरा एक चैप्टर इंग्लिश में हुआ करता था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो गवर्नर थे, ये गवर्नर जनरल। ध्यान रखना दोनों में अंतर है। वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स लास्ट गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर उनकी जनरल। पोस्ट चेंज हुई थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो बंगाल के थे, ये इंडिया के हैं, याद रखना, ठीक है। देन लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय भी थे ये। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सी राजगोपालाचारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडियन प्रेसिडेंट है सी राजा गोपालाचारी। राजा गलत बता रही भाई, इंडियन गवर्नर नहीं बेटा, ये है ना, देख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ जर्नल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। सॉरी, मिस्टेक हो गया था। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचार्य। मैंने शायद इसके बारे में आपको बताया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इनको 1948 में माउंटबेटन की जगह फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया था इंडियन, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इसको बनाने के लिए नेहरू जी ने परमिशन ली थी ब्रिटिश एम्पायर से। इवन दो वी वर इंडिपेंडेंट बट वी वर नॉट रिपब्लिक, सो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो ये कहना बड़ा गलत था कि 47 में आजादी मिली और हर काम अपने हिसाब से कर रहे थे। नहीं, इवन पोस्टिंग करनी है तब भी हमें ब्रिटिश एम्पायर की परमिशन लेनी थी। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हाँ, फर्स्ट कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। एक चीज देखिए, अब जो आप नाम सुन रहे हैं ना, यू विल फाइंड दैट बंगाल वाज द हब ऑफ एजुकेशन। एक टाइम था बंगाल हब था एजुकेशन का, इंटेलेक्ट का। अब बंगाल की इंटेलेक्ट कुछ अलग ही लेवल की चल रही है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट क्या होता है पता है? कोई बता सकता है कॉस्मोनॉट क्या होता है? किसी को नहीं पता, साइंस वाले भी नहीं जानते, पॉलिटिकल साइंस वाले भी नहीं जानते। इसरो। चल, ही वाज राकेश शर्मा, द वन हु वेंट टू स्पेस। राकेश शर्मा। फर्स्ट आज की तारीख में ही इज अलाइव।
He is living far away in a village, away from all the media glory and शोशाबाजी. This man is still alive. आप कहीं किसी टीवी पे से नहीं देखते, कहीं इनका नाम नहीं दिखाई देता, कोई इनसे नहीं मिलता जाकर के माइक लेके इंटरव्यू ले रहे हैं. फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. was जनरल के.एम. करियप्पा. जनरल करियप्पा. अब देखिए यहां भी ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था. जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो बात आई कि भाई आर्मी कौन संभालेगा. तो 3 बड़े ऑफिसर गए, उसमें करियप्पा थे, 2 और थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. तो हमारे नेहरू जी तो बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बोला भाई हमारी आर्मी में से किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है, किसी ब्रिटिश को ही बना देते हैं. तो वन ऑफ दैट ऑफिसर से, वैसे तो प्रधानमंत्री का कौन सा एक्सपीरियंस था, किसी और ब्रिटिश को ही बना देते जो आप बन के बैठ गए. अल्टीमेटली जनरल करियप्पा को फिर बनाना पड़ा. फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड पहला भारत रत्न इंडियन was given to Dr. S. Radhakrishnan. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, who was the second president of India. ठीक है, जिनकी याद में हम टीचर्स डे मनाते हैं. First field marshal was General S.F.J. Manekshaw. मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ. इनका नाम अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. This man was the person, the brain behind the different wars India fought. Is such a man, बड़ा ग्लोरियस आदमी था. अल्टीमेटली उसको भी इंदिरा गांधी से लड़ना पड़ा अपने राइट्स के लिए. पेंशन तक रोक दी थी इनकी. The president of Constituent Assembly, ये तो बताया था, ये तो अभी हमने उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? कोई याद नहीं करता भाई, पढ़ाई नहीं करता कोई सा भी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल. बेटा ये इंग्लिश चैनल पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है शुरू से. तो पहला इंडियन कौन था? मिहिर सेन. मिहिर सेन. फर्स्ट इंडियन टू गेट द ज्ञानपीठ अवार्ड. ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर के लिए, ध्यान रखना. जी शंकर कुरुप को मिला था फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन. डॉक्टर जाकिर हुसैन. फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज जेवी मावलंकर. आज की तारीख में कौन है स्पीकर लोकसभा के? ओम बिरला. वेरी गुड, शाबाश, गुड. फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया जेम्स हिकी. उन्हीं के नाम पे न्यूज़पेपर भी हमने देखा था फर्स्ट इंडिया का. हाँ, बंगाल से जो पब्लिश. तो ही वाज जेम्स हिकी. देन फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद. समझ में आया? अब एक काम करना, गूगल करना, उनकी फॉर्मल एजुकेशन ढूंढना, कितने पढ़े लिखे थे. He was learned person, बहुत पढ़े लिखे थे अरेबिक में. आगे ना बोलूं तो फिर अच्छा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है. फॉर्मल एजुकेशन के नाम पे वही था. 10th 12th ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ भी छोटी चीजें होती है ना उसके आगे. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक. ये तो बता दो भाई, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डॉक्टर एस राधा कृष्णन. आधा घंटा पहले आ गई, आधा घंटा पहले आ गई क्लास खत्म होने से. चल. फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ वाज एयर मार्शल सर थॉमस आइमहर्स्ट. नाम सुन रहे हो ना?
आगे चलो। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया वाज एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अगेन बंगाली। फर्स्ट देख लो, एक टाइम था। फर्स्ट चीफ ऑफ आज आर्मी की तारीख स्टाफ। में बंगाल में इतनी नॉलेज है कि बंगाल का बॉर्डर सीधे श्रीलंका से मिल गया। मैं नहीं कह रहा, सीएम साहिबा कह रही थी बंगाल की। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जाडेजा। Then first chief of naval staff of India was Vice Admiral R.D. Katari. Okay. First CDS is Chief of Defense Staff. बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है मोदी गवर्नमेंट ने डेवलप की। उस समय हमारे आर्मी चीफ हुआ करते थे जनरल बिपिन रावत। ही वॉज अ ब्रिलियंट मैन। और सीडीएस जब उन्हें बनाया गया तो सबसे पहला रीजन था तीनों चीजों को इस वे में कंबाइन करना कि नेशनल सिक्योरिटी में कभी भी किसी भी तरह से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि तीनों में पार्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन ना हो। दिस वाज द मैन हु न्यू, जिसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, इंडिया को 2 फ्रंट पे लड़ना है। 2 फ्रंट पे, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, लेकिन उससे जरूरी है ये 0.5 जो हमारे देश में अंदर बैठे हुए हैं। एंड वी आर फेसिंग द सेम। आज की तारीख में ना चाइना कुछ कर पा रहा है, ना पाकिस्तान कुछ कर पा रहा है। जो हमारे देश में अंदर बैठे हुए हैं ना, जो आग लगा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। और वो कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, वो लोकलाइट्स हैं। जनरल रावत इन्हीं की बात कर रहे थे। First person to get Paramveer Chakra was वेरी Major. इंपॉर्टेंट। अच्छा, परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ये हमारे देश का। क्या हाईएस्ट गैलेंट्री Award. और भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस। He was Major Somnath Sharma. First Indian scientist to get Nobel Prize. इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज सीवी रमन। C.V. Raman for physics. फिजिक्स के लिए सीवी रमन। ही वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट मैन। प्रॉब्लम क्या थी कि भाई हमारे पे रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो इस वजह से हमारी चीजें हाईलाइट नहीं हुई। दूसरा, मार्केटिंग करने नहीं आती थी, हमें मार्केटिंग नहीं आती थी। इस वजह से हमारे ये पता ही नहीं चला कि साइंस का कुछ हमारे यहाँ होता है। First scientist of Indian origin to get Nobel Prize in the field of medical science. He was Dr. Hargobind Khurana. Indian origin के थे। बहुत फेमस आदमी थे, इंडियन थे, एनआरआई बोल सकते हो, इंडियन ओरिजिन थे बेसिकली, वहीं पे बर्थ हुआ था उनका। First National Security Advisor of India. एनएसए, ये वाजपेयी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ब्रजेश मिश्रा जी रहे होंगे मेरे हिसाब से। Yes, sir. Brajesh Mishra थे। First Indian to win Magsaysay Award. आचार्य मैग्सेसे अवार्ड आज की तारीख में बहुत कॉमन है। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के बड़े क्लोज एसोसिएट, बड़े अच्छे फॉलोअर थे। इन्होंने गांधी जी के बाद भी कई आंदोलन चलाए। एक ट्रू स्टेट्समैन देश के थे। India's first minister to resign from Union Cabinet. पहला मिनिस्टर जिसने कैबिनेट छोड़ी, ये नाम मैंने आपको बताया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रीजन क्या था? He is also a Bengali. Especially रीजन था कश्मीर। He was against Nehru's policy. अच्छा, एक और चीज बताता हूं तुम्हें। हमारे देश में जितनी रियासतें थी ना, सारी की सारी रियासतों को, राजाओं को, इवन हैदराबाद जो निजाम अपने आप को धमकी देने में सबसे आगे समझते थे, उन सबको अकेले एक आदमी ने निपटाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सरदार जी की जो एंट्री थी ना, वो कश्मीर में मना कर रखी थी नेहरू जी ने, मैं खुद देखूंगा इसे।
मैं इसको पर्सनली डील करूंगा। और वो देखो आज तक हम उसी को डील कर रहे हैं। ऐसा डील किया कि वो हमारी लाइफ टाइम डील बना दी। रीजन पता क्या हुआ था? जानते हो? हिस्ट्री की स्टूडेंट नहीं जानते? कैसी बात कर रही है। देखो मैं बताता हूं तुम्हें हुआ क्या था। कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह। कौन थे? कश्मीर अलग रियासत थी बिल्कुल, ना उसे इंडिया से कुछ लेना देना, पाकिस्तान से लेना देना, अलग थी बिल्कुल रियासत। और हमारे प्रिय नेहरू जी के एक मित्र थे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उसके दादा। उनके बड़े प्रिय मित्र थे। एक बार उठा करके जो है ना, हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को साइड कर दिया, बिल्कुल अंदर कर दिया। राजा थे, जो मर्जी करें। नेहरू जी पहुंचे उसकी वकालत करने के लिए। उन्होंने कहा हु द हेल आर यू, गेट लॉस्ट। भाई ये मेरी रियासत है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलाऊंगा। फ्रॉम दैट डे नेहरू वॉज वेटिंग फॉर द रिवेंज। महाराजा हरि सिंह को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने लास्ट मोमेंट तक इंतजार किया, जब पाकिस्तानियों ने अटैक किया। एक्चुअली बोला तो गया कबीलियाई अटैक था, लेकिन थे वो सारे पाकिस्तानी। जब 20 किलोमीटर रह गया श्रीनगर से, बार बार हरि सिंह रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप अपनी आर्मी भेज दो, इंडियन आर्मी भेज दो, हमें मार डालेंगे, हम पे आर्मी नहीं है उनसे लड़ने की। लेकिन नेहरू जी से पहले बीच में सरदार थे। सरदार ने उनसे डील की कि आप 100% लिख के दो कि आप भारत के साथ रहोगे, आप भारत का अभिन्न अंग बन जाओगे। एज ही वॉज अबाउट टू साइन, एट दैट टाइम नेहरू ने जाकर के आकाशवाणी से डिक्लेयर कर दिया कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो साइन नहीं हो पाए, एंड उसकी वजह से आज तक ये समस्या बनी हुई है। विदाउट कंसल्टिंग सरदार, ही वेंट टू आकाशवाणी भवन और अनाउंसमेंट कर दी। अदरवाइज वो साइन हो जाता तो भारत का अभिन्न अंग बन जाता कश्मीर, और ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। एंड उसके बाद क्या क्या हुआ, अगर आप हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ोगे तो आपको इन्हीं की किताबों में मिल जाएगी। इनकी किताबों में ये वाली हिस्ट्री नहीं मिलेगी, ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए जिस पे सत्ता होती है ना, वो किताबें अपने हिसाब से पढ़ाता है, हिस्ट्री अपने तरीके से लिखवाता है। तो आपको ये वाला पार्ट हिस्ट्री में वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन आप नॉर्मल सर्च करो, आपको मिल जाएगा, गारंटी से मिलेगा। जो मैंने आपको बताया, एक एक शब्द मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। ये पर्सनल जो ज्वेलसी थी ना, जो पर्सनल इंसल्ट हुई थी, उसे दरबार से भगाया गया था, ये उसका दर्द उन्होंने पूरे देश के साथ बर्बाद किया। एंड सेम थिंग हैपेंड विद चाइना। India's first election commissioner was Sukumar Sen. Next, first Chief Justice of India बहुत इंपॉर्टेंट है, was Justice Hiralal J. Kania. कानिया वर्ड है। First Indian to climb Mount Everest without oxygen cylinder. विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, Sherpa Fu Dorji. First foreign recipient of Bharat Ratna. Foreign recipient of Bharat बहुत Ratna. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार Khan. खान। इन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। दिस मैन राइट, गांधी जी इतने से लगते थे इनके सामने। यू कैन फाइंड इमेज इन द गूगल। एंड दिस मैन, इन्होंने नेहरू को बोला था, कह रहा तुमने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया, हमारी क्या गलती थी, हमने तुम्हारा साथ दिया आजादी के लिए, हमारी क्या गलती थी। तो ये जब डिवीजन हुआ ना, तो ही वॉज द लास्ट मैन हु वांट्स दिस कंट्री टू बी डिवाइडेड। First Indian recipient of Nobel Prize in Economics. इकोनॉमिक्स, हाँ ये भी बंगाली है, अमर्त्य सेन। लेकिन आप इसको देखना, इस आदमी के सारे काम देखना, सारे एंटी नेशनल होते हैं। ये हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलता कभी जिंदगी में,
सुनना इसके, अमृत्य सेन, नाम याद रखना। फर्स्ट इंडियन पायलट was JRD टाटा। देखो ये जो हमारी इंडियन एयरलाइंस है ना, अब टाटा ने खरीद ली आपके सामने अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। अर्लियर ये पहले ही टाटा की हुआ करती थी, उसे नेहरू ने टेक ओवर कर लिया था, उसे सरकार की बना दी थी। अब तुम लोग कहोगे मैं नेहरू की इतनी तारीफ करता रहता हूं, एक्चुअली उस समय और कोई था ही नहीं जिसकी तारीफ की जा सके। भाई वन मैन शो था, तो तारीफ किसकी करूं? फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, फर्स्ट इंडियन टू रीच। रामचरण। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पोस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया was सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के टाइम पे ही शुरू हो गई थी। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस was मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस was डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑफिस में थे यानी कार्यकाल चल रहा था, उस समय उनकी डेथ हुई। फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was नवंग गोम्बू शेरपा। यहां पे ध्यान रखना, डिफरेंस है, पहले जो हमने बताया था उसमें विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर था, इसमें ट्वाइस है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट was संतोष जॉर्ज कुलंगरे। अभी हमने कॉस्मोलॉजिस्ट बोला था, उसके अंदर का मतलब था कि जो होके आया था आकाश में, वो था राकेश शर्मा, लेकिन ये टूरिस्ट की बात हो रही है भाई, ये टूरिस्ट घूमने गया था, देख के आऊं कैसा सा है। फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड सुने हैं क्या? ये तो सुन ही लेते हो, बाकी कुछ सुनो ना सुनो। AR रहमान। AR रहमान। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट ओलंपिक्स अभिनव बिंद्रा। देखो आजादी से अभिनव बिंद्रा के आने तक हम लोग गोल्ड नहीं जीत पाए ओलंपिक में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट was दादा भाई नौरोजी। ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, दादा भाई नौरोजी। कौन है ये? फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इनको अगर देखोगे तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है भाई। और ये मेंबर कहां के बने? ब्रिटिश। ये हमारे देश की आजादी दिला रहे थे। फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। प्रकाश पादुकोण। कौन है ये जानते हो? दीपिका पादुकोण के फादर। आपकी जनरेशन के लिए, मेरी जनरेशन के लिए दीपिका पादुकोण इनकी बेटी थी। बैडमिंटन में अगर नाम किसी ने किया तो शुरुआत इन्होंने की, उसके बाद अगला नाम आता पुलेला गोपीचंद। और दिस मैन पुलेला गोपीचंद, he spent everything he had to make champions for India, साइना नेहवाल एंड पीवी संधू। इनको तैयार करने में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहे। So we have completed this part. ये छोटा सा पार्ट हमने खत्म किया है, इनको अच्छे से आप समझेंगे और ये छोटी छोटी चीजें हम आपको बहुत सारी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनको आप समझिएगा और इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। दैट्स इट।